We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. वक्फ संशोधन एक्ट की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 5 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल को इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए वक्फ संपत्तियों को डी नोटिफाई करने, सेंट्रल वक्फ काउंसिल समेत बोर्ड्स में नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इन याचिकाओं पर सरकार से जवाब भी मांगा था और याचिकाकर्ता को भी इस जवाब पर रिजॉइंटर दाखिल करने के लिए समय दिया गया था। वक्फ संशोधन कानून को लेकर केंद्र सरकार की ओर से दायर हलफनामे में वक्फ बाय यूजर को सही बताया गया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में दिए गए 1332 पेज के हलफनामे में पुराने वक्फ कानून के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा गया कि वक्फ बाय यूजर समेत वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन साल 1923 से ही अनिवार्य है। सरकार ने कहा कि वक्फ संशोधन एक्ट 2025 आस्था और पूजा के मामलों को अछूता छोड़ता है और मुसलमानों की धार्मिक प्रथाओं का सम्मान करता है। सरकार की ओर से दायर इस हलफनामे में यह भी दावा किया गया कि इस कानून में 2013 के संशोधन के बाद वक्फ भूमि में 20 लाख एकड़ की बढ़ोतरी की गई है। प्राइवेट और सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए वक्फ प्रावधानों के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया गया। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से वक्फ संशोधन एक्ट के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज करने का आग्रह किया है और इसे वास्तव में चौंकाने वाला बताया है। 2013 के संशोधन के बाद इस एरिया में 116% की बढ़ोतरी हुई है। केंद्र सरकार की ओर से दायर हलफनामे के जवाब में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी हलफनामा दायर किया है। जवाबी हलफनामे में केंद्र सरकार की ओर से दायर हलफनामे में दिए गए आंकड़ों पर सवाल उठाए गए हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने जवाबी हलफनामे में कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रही है। AIMPLB ने यह भी कहा कि वक्फ संपत्ति में इजाफे का सरकार का जो दावा है वो गलत है। उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए जिसने ये हलफनामा दायर किया है। बोर्ड ने अपने जवाबी हलफनामे में सरकार के इस दावे पर भी आपत्ति जताई है जिसमें 2013 के बाद सेंट्रल पोर्टल पर दर्ज वक्फ संपत्ति बहुत अधिक इजाफे की बात कही गई है। वक्फ संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली इस बेंच में जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन शामिल हैं। ये बेंच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, असैदुद्दीन ओवैसी, DMK की ओर से दाखिल याचिकाओं समेत कुल 5 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।